मुसीबतें और दुख कहीं भाग कर चले जाने से खत्म नहीं होते, वो तो इंसान को घेरे ही रहते हैं, चाहे वो कहीं चला जाए। मेरी मोटर सड़क पर तेजी से भागती चली जा रही थी, लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानता था कि ये मुझे उस तबाही से नहीं बचा सकती जिसमें मैंने अपने आप को जानबूझकर डाल दिया था। हद है, कमाल है भाई, इस बात का जवाब नहीं है मोती। अरे भाई, आज रात तुम्हारी शादी और तुम अभी तक यही जूतियां चटकार रहे हो। मैं चलता हूँ। जा तो रहे हो, जाते जाते शादी की मुबारकबाद तो लेते जाओ। डॉक्टर मोतीलाल, ये हम सब की तरफ से आपकी शादी का तोहफा है। ईश्वर से हम सब की यही प्रार्थना है कि आप दोनों का जीवन इन्हीं फूलों की तरह हमेशा रंगीन रहे। मुझे आप लोगों का ये तोहफा नहीं चाहिए। मेरी शादी है तो इससे आप लोगों को क्या है? रोज शहर में शादी होती है, कोई नई बात नहीं है। चाहिए आप लोग अपना काम कीजिए। क्या हुआ है इन्हें? आज तो शादी है उनकी। इस शादी में गड़बड़ है भैया। चलो अपना काम करें। अरे मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। इन फूलों का शुक्रिया। डॉक्टर, मरीज ऑपरेशन के लिए तैयार है। अच्छा, मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा था। मेरा मरीज मेरे सामने बेहोश पड़ा था। उसकी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में थी। लेकिन एक खुद ही डूबता हुआ इंसान दूसरे को क्यों कर सहारा दे सकता है? मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। आज रात को मेरा ब्याह हो जाएगा, एक ऐसी लड़की से जिससे मैं कभी प्यार नहीं कर सकता, नहीं आगे चलकर उसे कोई सुख पहुंचा सकता। इस वक्त मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ होगा। मेरे पिता खुश होंगे कि उनके कंधों का बोझ आज हल्का हो जाएगा। लेकिन तराना की रूह मुस्कुरा रही होगी। वो ये जानती है कि मैं कोशिश करने पर भी उसे भुला नहीं सकता। वो जानती है कि मैं जीते जी सिवाय उसके किसी और का नहीं हो सकता। मैं बहुत थक गया। मैं कुछ सोच नहीं सकता और न ही मुझ में इतनी ताकत बाकी है कि इन सब लोगों से दूर कहीं भाग कर चला जाऊं। वो भी कितनी पागल लड़की थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं विलायत से डॉक्टरी का इम्तिहान पास करके वापस आ रहा था। आज कई वर्षों के बाद मैंने अपने मुल्क की जमीन देखी। वो फैले हुए जंगल और उनमें छुपे हुए वो छोटे छोटे से गांव देखकर मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। मुझे क्या मालूम था कि यही जंगल मुझे कैद कर लेंगे और यही गांव मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगे।
सैया सैया, अब मैं बहुत थक गई। और न सता, आ भी जा। हवाई जहाज, हवाई जहाज। अरे हवाई जहाज चक्कर क्यों काट रहा है? लालू, चौधरी से कहो कि हवाई जहाज गिर गए। चलो चल के देखे। चलो चलो देखिए। तोते, हाँ? तराना कहाँ है तोते? क्यों, क्या बात है? घर बुलाया है उसे। खैरियत तो है ना? तेरी खैरियत नहीं दिखती। मेरी खैरियत नहीं दिखती? क्यों क्यों? बड़ा खूबसूरत जवान है परदेसी। बड़ा खूबसूरत जवान परदेसी? ये परदेसी कौन? हवाई जहाज खराब हुआ था, हाँ। परदेसी उतर पड़ा तराना का मेहमान बनने के लिए। हवाई जहाज खराब हो गया, परदेसी उतर पड़ा तराना का मेहमान बनने के लिए। ये छलावा तो नहीं आया परदेसी का रूप धारण करके। अच्छा तुम लोग जाओ, अपना काम करो, मैं उसे खबर देता हूँ। क्यों मायापत जी, क्या कहता है तुम्हारा रमल? मुझे भी तो बता, क्या लिखा है मेरे नसीब में? इसके जो जी में आता है कह देता है, मेरी मानो तो बच के रहो। आ गया मोटू। तराना, 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 जरा बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना। बच गई, क्या है? मुझसे नहीं, परदेसी से बच के रहना। कैसा परदेसी? उसकी उसकी बातों में ना आना तराना, उसकी आंखों में आंखें डाल के ना देखना। अरे तुम खाक झूल कहते हो, एक बात भी समझ में नहीं आई। उससे ज्यादा बातें न करना, ये लोग होते ही ऐसे हैं। सुख की नगरी में दुख के कांटे बुक कर चली जाती है। कैसी नगरी कैसे कांटे? क्या बकता है, इसका दिमाग फिर गया है? मेरा दिमाग तो नहीं फिरा, तुम्हारा दिल फिर गया तराना। अपने दिल के तराजू में एक तरफ परदेसी का रंग रूप रखना, दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। हट परे, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। अरे मोहब्बत मोहब्बत, अरे सुनो तो हाथ छोड़ मेरा। हाथ छोड़ा। बापू ने तुम्हें बुलाया है, एक हवाई जहाज खराब हो गया है, परदेसी मेहमान बनकर आया तुम्हारे घर में। हमारे घर में मेहमान आया है। मोटू मोटू, अरे अरे जल्दी जाने वाले, जल्दी गिर पड़ते हैं। बड़ा आस्ते चल। बापू, बापू हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं बेटा। वाह बापू, वो भी तो बड़े भाग्यवान हैं। अच्छी तरह रहेंगे, अच्छा खाने को मिलेगा, आलू मटर चावल दाल हलवा पूरी याद करेंगे बापू, याद। लड़की इतना चिल्लाती क्यों है? तुम चुप रहो, कौन है तुम मुझे चुप करने वाले? कौन है बापू ये? ना बेटा, ये हमारे मेहमान हैं। बड़ा सड़ियल मेहमान है बापू। चुप रहो बेटा। क्या कहती है? माफ करना बाबू, ये मेरी लड़की है। आप लोगों की सेवा के लिए मैंने इसे यहाँ बुलाया है। ध्यान बहुत करती है। बच्चा है। हाथ दिखाओ जी अपने, हाथ दिखाओ। क्या हुआ है हाथों को मेरे? धो कर आओ, काम है अंदर। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? मैं कोई नौकर नहीं हूँ, इस घर की बेटी हूँ, बेटी समझे? समझा समझा। बड़ा है, हाथ धो के आओ। बुरा किया बेटा, जाओ माफी मांग लो। वाह बापू, सड़ियल से मैं माफी मांग लूं? हाँ, घर में आए हुए मेहमानों से मीठी बातें करते हैं और फिर उनके साथ एक बीमार औरत भी है। प्यार और श्रद्धा से उनकी सेवा करो। अच्छा, तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। शाबाश। बाबा ने कहा माफी मांग लो। अच्छा बाबा माफ कर दो। नहीं, मैं माफी मांग लूं। जाओ, माफ किया। देखो, मैंने हाथ धो लिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
क्या सेवा करूं तुम्हारी? बेर खाओगे? बेर पानी लाओ। बड़े मीठे। पानी लाओ जी तुम। देख ए पानी। हाँ? पानी। अरे नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए पानी मांगा था। कर ली। मुंह संभाल के बात करो, पागल हो गई तुम? हाँ? हाय राम, फिर भूल गई, माफ करो। मेरे बापू ने कहा है मेहमानों से मीठा बोलो, और बापू ने ये भी कहा है। देखो, ज्यादा बातें सुनने से ना मुझ पर पागलपन का दौरा पड़ता है। हाँ। गुस्से से मेरे दांत ऐसे बाहर निकल आते हैं। मैं लोगों की गर्दनें दबोच दबोच के उनको मार डालता हूँ, समझी? नहीं समझी? हाँ, समझी समझी। तो फिर चुपके अपना काम करो। चुपके क्या काम करूं? ये थर्मामीटर मुंह में रख दो। अपने मुंह में नहीं, इनके मुंह में थर्मामीटर रखने के लिए कहा था। इनका मुंह बंद है तो मैं अभी तक होश नहीं आया, इन्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा। सुई लगाऊंगा, सुई। हाँ, सुई लगाऊंगा। गिर जाएगा, जहाज गिर जाएगा। बेटा बचा ले मुझे, बेटा बचा ले मुझे। ये तुम्हारी माँ है? माँ तो नहीं, विलायत से सफर में साथ आई है। हवाई जहाज में मुलाकात हो गई थी इनसे। सेवा तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारी माँ है। सेवा करना मेरा फर्ज है ना, मैं डॉक्टर जो। डॉक्टर मोतीलाल, MS, MD, DO, FRCS। आज पूरे 7 बरस के बाद मेरा बेटा घर आ रहा है। बुद्धू, ए बुद्धू। जी सरकार। क्यों भाई, छोटे सरकार के स्वागत की क्या तैयारी की है तूने? ढोल धमाके, बैंड बाजे, पटाखे, फुलझड़ियां। अफसोस आज उसकी मां न हुई। सरकार, मैंने मां बनकर छोटे सरकार को पाला है, और आज मां बनकर ही उसका स्वागत करूंगा। वो कैसे? हजार बलाएं लूंगा और सीने से लिपटा दूंगा। बुद्धू के बच्चे, ये मोती का बाप है। और हम अपने होने वाले दामाद के गले में हाथ डालकर मुंह चूम लेंगे उनका। ठाकुर साहब। ओह शीला बेटा, देखा तुमने, तुम्हारे पिता आज खुशी से पागल हो रहे हैं। और क्यों न हो, आज 20 बरस के बाद अफ्रीका से आए हैं, सिर्फ अपने होने वाले दामाद का स्वागत करने के लिए। और शीला भी तो मोती को आज पहली बार देख रही है ना। अच्छा बेटा, चलो तुम ही बताओ, हमें मोती का स्वागत कैसे करना चाहिए? ये बंबई है। अब एक जरूरी ऐलान सुनिए। आज जो हवाई जहाज लंदन से यहाँ पहुंचने वाला था वो लापता है। ख्याल है कि कोई हादसा पेश आया है। खोज बराबर की जा रही है। ओ भगवान। नहीं, अगर कहीं ऐसा हुआ तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मेरी आंखों का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। वो सो गई, अब छुट्टी? हाँ? क्या कहा फिर से कहो। माँ जी सो गई, अब मैं जाऊं? ये हाथ हटा लो यहाँ से। हाथ ही तो रखा, तो कौन सी गोली मार दी थी जो भिना रहे होते तो? हाँ? बापू ने कहा है ना, मेहमानों से मीठा बोलो। मैं जाती। कहाँ जा रही हो? अपने सैया के पास। हाँ? सैया के पास जा रही हो अपने? हाँ जी, सैया के पास जा रही हूँ। 6 घंटे से तो यहाँ बंद हूँ।
बेचारा मेरी जान को कोस रहा हो। ओ, तो मिलना था आज उससे? तुमने तो देखा ही नहीं मेरे सैया को। मैंने नहीं देखा। बड़ा नटखट प्यारा प्यारा है। अगर मैं उससे किसी दिन ना खेलूं या 2-4 बार उसे गले से न लगा लूं तो भूख हड़ताल कर देता है, कुछ खाता ही नहीं। तुम कैसी लड़की हो जी, सब खुल्लम खुल्ला बातें करती जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कोई करने वाली बात है? इसमें शर्म की कौन सी बात है जी? मुझे अच्छा लगता है। चलो तुम्हें भी अपने सैया से मिला दूं। नहीं, मैं नहीं मिलता उससे। नहीं, तुम क्यों नहीं मिलती उससे? मैं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलते तुम? अबे वो मुझे तुम्हारे साथ देख के बुरा नहीं मानेगा वो? जान से मार दूंगी उसे। आओ। बड़ा रोब गांठ रखा उसमें मालूम होता है। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था। क्या कह दिया था? मैंने कह दिया था क्या? कि देखो सैया, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगी, खेलूंगी भी तुमसे, मगर रोब मेरा रहेगा। मान गया वो? और करता भी क्या? उल्लू कहीं का। देखो जी, तुम मेरे सैया को गाली मत दो। गुस्सा आ रहा है। अगर सामने आता ना तो एक चांटा भी मार देता। ऐसा बात करो। मेरा सैया बड़ा शर्मीला है, बेगानों से घबराता है। सुनो, ये चोरी चोरी मुलाकातें होती हैं क्या? तुमसे क्या चोरी? इधर आओ, अभी बुलाती हूँ। सैया, सुना तुमने? ठहरो। सैया, ये तुम्हारे सैया की आवाज थी क्या? कितनी मधुरी आवाज है मेरे सैया की। वो आ क्या? सैया, ये है मोती बाबू। मोती बाबू, ये है मेरा सैया। आज आप से बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं इनके साथ ऐसे ही चलाया था, आपने बुरा तो नहीं माना? सुनता कम है क्या? हाँ? बोलता कम है। अच्छा। माहीपत जी महाराज, क्या भंग खा के सोया है? अरे दरवाजा खोलो। माहीपत। गुरुदेव, सुना आपने? कोई पुकार रहा है, फरियाद लेके आया है तुम्हारे द्वारे। पट खोल दो भंडार के। आओ तो देखा। नमस्ते महाराज, जरा रमन निकालो मेरी, देखो क्या लिखा है तफसीर में। आओ बैठो बैठो। कैसे बैठो? ये तोतेराम गुरुदेव, तंबाकू का व्यापारी। हाँ जी, तंबाकू का व्यापारी, गांव का बोला, अंदर बाहर दोनों एक हैं इसके। इससे जरूर बताइए महाराज, क्या समय बीत रहा है इस पे? बहुत बुरा समय बीत रहा है महाराज। तोतेराम, गुरुदेव की चरण में सर नवाओ और इन बूटियों को अपने हाथ से फेंको। बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। देखो क्या लिखा है। देखा गुरुदेव, इस भोले के सुखदाम में छलावा कांटे बिखेर रहा है। सुना तोते? मुझे बचा लो महाराज, परमात्मा के लिए इस छलावे को यहाँ से निकाल दो। बड़ी मनमोहनी सूरत है छलावे की। तोतेराम, तुम्हारा तेज उसके सामने नहीं टिक सकता। महाराज टिका दो महाराज। आज की रात बहुत भारी है तुम्हारे लिए। ये मैं जानता हूँ। दोनों तरफ से प्रेम के बाण चल रहे हैं। तो कोई उपाय बताओ महाराज, के बाण रुक जाएं। उपाय? गुरुदेव, आपका भगत तोतेराम आपके खजाने में 15 रुपया भेंट करता है। बहुत अच्छा महाराज, ये लो 15 रुपए महाराज। गुरु दक्षिणा गुरु के खजाने में डालो। डाल दिया महाराज, डाल दिया। और मेरी दक्षिणा मेरे हाथ में रखो 6.25 रुपए। 6.25 और 15, 21 रुपए। अब तो उपाय बताओ महाराज। जाओ, गुरु भला करेगा। गुरु भला करेगा? आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, फिर भला कैसे? गुरुदेव जानी जान है। जानी जान है। छलावे के रूप में परदेसी मेहमान बन के आया है। हाँ, और तुम्हारी प्रियतमा पे प्रेम के डोरे डाल रहा है। जय हो महाराज, आप सच में जानी जान हैं। मैं नहीं गुरुदेव। एक ही बात है महाराज, गुरुदेव से कहिए कि परदेसी का सत्यानाश हो जाए या इस गांव का पानी उसे मुआफिक ना आए, किसी तरह भी महाराज वो यहाँ से गोल हो जाए, वरना अपनी दाल कच्ची रह जाएगी महाराज। गुरु की कृपा चाहिए, दाना दाना गल जाएगा दाल का। दाना दाना गल जाएगा। जय हो महाराज।
वे 100, 120, 220, 320, 420। 420। वो माँ जी कहती है तुम इसमें दूध नहीं पियोगे, क्या वो ठीक कहती है? ठीक कहती हैं माँ जी, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? इसलिए कि मैं जानता हूँ कि तुमने इस दूध में जहर घोल रखा है। तुम समझे नहीं कि मैं तुम्हारी बातों में आके से पी लूंगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ख्याल गलत है। डर गए। ये कौन कहता है? जहर भी क्यों अपने हाथ से? तुम पिलाओ तो कुछ बात है। अच्छा लो। मरने से पहले कुछ कहना है? सब तुम पे छोड़ा। घबराती क्यों हो गई? हमने तो कुछ देखा ही नहीं। चलोगी नहीं पनघट पर? अरे तू क्यों रंग में भंग डालती है? चल हम ही चले। चलो चलो, चलो। ए गांव की गोरियों, तुम्हारी रानी, मेरा मतलब है मेरे सपनों की रानी तराना नहीं आई तुम्हारे साथ? वो तो प्रेम के दौर में बंध गई है। क्या कहा? मेरे प्रेम की दौर में? वाह गुरुदेव। अरे मूर्ख महाराज, तेरे प्रेम का धागा तो कच्चा निकला। उसे तो परदेसी ने अपने प्रेम के पिंजरे में बंद कर लिया है। तो क्या मेरे प्रेम का पिंजरा लटकता ही रहेगा? अरे पागल प्रेमी, तेरी तराना तो परदेसी को दूध पिला रही थी। दूध पिला रही है परदेसी को? क्या परदेसी दूध पीता बच्चा है जिसे तराना दूध पिला रही थी? ये तो अपनी तराना से जाके पूछो। चलो जी चलो। तराना से क्या? तराना के बाप से पूछूंगा परदेसी को दूध पिला रही है। तुमने कुछ सुना सूरदास? तराना परदेसी को दूध पिला रही थी। तो उसमें क्या हुआ? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे जरा सोचो तो सही। अब तो सोच लिया ना, कुछ हुआ कि नहीं? मंगेतर मेरी और दूध पिलाया परदेसी को। अरे वाह, तेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं तोते। अच्छा मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। हाँ, तुम बाप हो ना, ऐसा ही सोचोगे। बापू, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब तराना से कह दो कि काले कुत्ते को दूध पिलाए लेकिन परदेसी को नहीं। हाँ, बड़ा सुहाना देश है तुम्हारा। हाँ, कैसे? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये छोटा सा खूबसूरत गांव और छोटे से खूबसूरत गांव में एक छोटा सा खूबसूरत घर और छोटे से खूबसूरत घर में छोटी सी खूबसूरत एक जंगली पहाड़न लड़की है। और बिल्लौर की दो बनी हुई छोटी छोटी सी खूबसूरत कोठरियां जिनमें वो जंगली पहाड़न लड़की परदेसियों को कैद कर देती। कौन सी दो कोठरियां? ये दो बाबरिन ने